पार्ट 10 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पार्ट 9 ख़त्म हुआ था। मतलब हिनवुक को लगता था कि हायू ने सेना को सब कुछ बता दिया है कि वो सोह्यून को जानता है, लेकिन हायू ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उसने बस उसकी और शिवू की फ़ोटो के बारे में बताया था कि वो उन दोनों की फ़ोटो क्लिक कर ली गई है एंड इसकी वजह से हिनवुक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान है और अगर ये रिलीज़ हो गई फिर तो भाई शिवू का करियर बिल्कुल चला ही जाएगा एंड उसका कोई मतलब ही नहीं है। इसकी वजह से सेना फाइनली रिज़ाइन कर जाती है और जब हिनवुक उसके पास दौड़ कर जाता है तभी सेना उससे कहती है कि वो हिनवुक को और भी ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। और जैसे हिनवुक को पता चलता है कि उसको सोह्यून के बारे में या फिर उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, पास्ट में वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रह चुके हैं एंड उनका ऐसा कोई रिलेशन था। इसके बाद हिनवुक कहता है कि हायू ने जो कहा है वो एकदम सही कहा है एंड तुम्हें अब कंपनी में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने इसलिए कहा था कि सेना सेफ रहे। अगर वो फोटो बाहर आती तो शिवू के फैन है वो सेना को ज़रूर परेशान करते एंड वो नहीं चाहता कि सेना फालतू में परेशान हो और वो सेना से काफ़ी रूडली तरीके से बात करता है। तभी सेना को तो यकीन ही नहीं होता कि ये हिनवुक ही उससे बोल रहा है एंड जब वो सेना के पास से आ जाता है तो भाई उसे भी बड़ा दुख होता है कि वो सेना से इतने रूडली तरीके से कैसे बात कर सकता है। एंड जब वो ड्रिंक करने के लिए जाता है तो यहाँ पर हायून आ जाती है एंड हमेशा की तरह वो हायून को अपने हाल पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है एंड हायून को वो हमेशा की तरह ज़रा सा भी भाव नहीं देता। और यहीं पर सेना हिनवुक से कई बार बात करने की कोशिश करती है लेकिन हिनवुक हर बार उसे अवॉइड कर देता है एंड ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे उसे सेना से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके बाद वो कंपनी के टेरेस पे जाकर दुखी होता है कि वो सेना से आखिर बात क्यों नहीं कर सकता एंड उसे भी सेना की बहुत याद भी आती है। और यहीं पर शिवू भी सेना के लिए परेशान होता है। मतलब वो उसे कॉल करता है लेकिन हमेशा की तरह सेना एक दो बार तो फ़ोन नहीं उठाती, लेकिन जब हद ही हो जाती है तब सेना को उठाना ही पड़ता है। तब वो सेना से कहता है कि वो उससे मिलने के लिए नहीं आई। तभी सेना कहती है कि वो उससे मिलने के लिए नहीं आ पाएगी एंड इसके बाद वो फ़ोन कट कर देती है। शिवू से पूछता भी है कहीं उसका मूड ख़राब तो नहीं है। तभी सेना उसे उस पिक्चर के बारे में बताती है। तभी शिवू उसके बारे में और जानने की कोशिश करता है। तभी सेना उससे कहती है कि इसको ज़्यादा ध्यान मत देना एंड कोई बात नहीं, इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है एंड मेरी जॉब चली गई, इट्स ओके। एंड आफ्टर दैट हिनवुक शिवू से मिलने के लिए आता है। वो शिवू के मोबाइल का पासवर्ड खुलवा कर उसमें से सेना का नंबर डिलीट कर देता है ताकि वो सेना को वापस से फ़ोन ना कर पाए। अब ये जेलसी थी या फिर सेना की सिक्योरिटी, वो तो हिनवुक ही जाने। और यहीं पर सेना जब कंपनी से फाइनली नॉकआउट हो चुकी थी तो यहाँ पर वो रिकॉर्डिंग रूम के डायरेक्टर को कॉल करती है और यहाँ पर हिनवुक भी उनके जस्ट सामने ही बैठा हुआ था। तो भी डायरेक्टर बहुत चिल्ला कर बातें करने लगते हैं ताकि हिनवुक भी सारी बातें सुन ले। तभी सेना उनकी हालचाल पूछती है। इसके बाद वो हिनवुक के बारे में पूछती है। वो तभी डायरेक्टर कहते हैं कि क्या वो उसकी बात उनसे करवा दे। तभी सेना कहती है कि नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो हिनवुक से सीधा बात नहीं कर सकती है। जैसे उसे पता चलता है कि हिनवुक जस्ट उसके बगल में ही बैठा है तो जल्दी से फ़ोन कट कर देती है। और यहीं पर हम हिनवुक की मॉम को देखें, डायरेक्टर कांग के साथ अलग ही खिचड़ी पक रही थी जिसकी वजह से हिनवुक के डैड काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं और उन्हें लगता है कि कहीं उनकी वाइफ का किसी के साथ अफेयर तो नहीं चलने लगा एंड कहीं वो डायरेक्टर कांग तो ही नहीं। और वो ऐसा करने के लिए हिनवुक की मॉम को कई बार कन्फ्रंट करते हैं लेकिन वो उन्हें हर बार ऐसे इग्नोर कर देती हैं जैसे पहले हिनवुक के डैड किया करते थे। मतलब वो एक तरह से काफ़ी अच्छा बदला ले रही थी। इन सेना के जाने के बाद तो हिनवुक का जो बिहेवियर है टोटली रूड हो जाता है एंड वो सभी से बहुत सख्ती तरीके से बात करता है। कंपनी के सारे ग्रुप्स की परफॉर्मेंस देखता है एंड उनमें कमी निकालता है एंड पिछली बार तो उसने काफ़ी प्यार से बताया था जिससे वो लोग समझ पाए, लेकिन इस बार हिनवुक उनसे कह देता है कि तुम्हारी डांस मूव अच्छी नहीं है और तुम यहाँ पर ये मूव कैसे कर रहे हो भाई, ढंग से करो। और इसको सुनकर तो भाई ट्रेनिंग्स का मन ही ख़राब हो जाता है कि आखिर प्रेसिडेंट उनसे कैसे बात कर रहे हैं। तभी हायून उसे इस बात पर कन्फ्रंट करती है और कहती है कि वो इतना ज़्यादा रूड कैसे हो सकता है एंड ये क्या सब कुछ सेना की वजह से हुआ है। तभी हायून सारी बात को संभालती है और कहती है कि क्या वो दोनों आज मिल सकते हैं। तभी हिनवुक कहता है कि नहीं, आज उसे दालबोंग से मिलने के लिए जाना है। तभी हायून भी उसके साथ जाने के लिए उसे जिद करती है। तभी हिनवुक उसे अपने साथ ले जाने के लिए फाइनली मान जाता है। वो दोनों कार में जा रहे थे एक साथ और यहाँ पर भी दालबोंग को भी ले आते हैं। तो भी यहाँ पर सेना इन दोनों को देख लेती है एंड इसके बाद तो उसका दिल बिल्कुल टूट ही जाता है। वैसे ही तो टूटा हुआ था लेकिन इन दोनों को साथ देखकर तो उसकी सारी आशाओं पर पानी फिर जाता है कि भाई वो कभी हिनवुक की ज़िंदगी में लौट भी पाएगी या नहीं। और यहाँ पर हायून दालबोंग और हिनवुक से घुल मिलने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी एंड इस बार दालबोंग उस पर भौंकता नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार होता है। और यहाँ पर सेना ये सब देखने के बाद बहुत ज़्यादा ड्रंक कर लेती है एंड इसके बाद तो हिनवुक को कॉल करती है और कहती है कि जब तक हिनवुक नहीं आएगा वो इस जगह से हिलेगी नहीं एंड वो ऐसे ही ड्रिंक करती रहेगी। इसके बाद फाइनली हिनवुक को भी सेना के लिए टेंशन होती है तो वो उससे देखने के लिए आता है एंड इसके बाद वो उसके रूममेट को कॉल करता है। इसके बाद उसका रूममेट उसे उठाकर घर पर ले जाता है एंड जब सेना की सुबह आँख खुलती है तो उसे पता चलता है कि हिनवुक ने ही
ही उसे फ़ोन किया था, तभी उसका रूममेट उसे ले गया है। तभी वो अपना फ़ोन चेक करती है तो भाई उसमें इतने सारे मिस कॉल रहते हैं जो कि उसने ह्यूनोक को किए थे, जिसके बाद उसे बहुत ही गिल्टी फ़ील होता है कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों। एंड इसके बाद शिवू सेना को अपने रूम पर बुलाता है और यहाँ पर सेना जब उसके घर पर जाती है तो उसका घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है उसके घर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर शिवू सेना को एक जॉब ऑफर करता है। वो कहता है कि वो उसके सॉन्ग की कंपोज़र बन जाए, जो भी सॉन्ग वो लिखेगी उसकी परफॉर्मेंस शिवू स्टेज पर देगा। एंड इसके लिए सेना थोड़ा सोचती है लेकिन फाइनली वो मान जाती है होगा, क्योंकि अब ह्यूनवुक के बलबूते पर वो कितने दिन तक रह सकती है। शिवू ने उसे ये जॉब ऑफर की तो उसके लिए फटाफट मान जाती है, क्योंकि भाई उसे भी तो जॉब चाहिए एंड उसे तो पैसे कमाने ही होंगे। और इसके बाद शिवू सेना को लेकर फाइनली एक कंपनी में जाता है जहाँ पर हायून और ह्यूनवुक पहले ही बैठे हुए थे। जहाँ पर ह्यूनवुक पहले तो सेना को अपनी कंपनी में एंटर करने से मना कर देता है और यहाँ पर हायून को भी इससे बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होती है। शिवू कहता है कि उसे सेना के सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा पसंद है एंड दोबारा इस बात पर रिग्रेट नहीं करना चाहता कि उसने सेना के सॉन्ग सेलेक्ट नहीं किए थे, जैसा कि उसने पिछली बार किया था। एंड ये उसका फाइनल डिसीजन है। एंड ये कंपनी का रूल है कि अगर कोई सिंगर किसी कंपोज़र को हायर करना चाहता है तो इसके लिए कोई भी उसे फोर्स नहीं कर सकता। एंड इसके बाद हायून और ह्यूनवुक को भी दोनों की बात माननी पड़ती है। सेना ह्यूनवुक के सामने तो बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर बात करती है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलती है भाई उसकी सांस फूलने लगती है और उसकी हालत ख़राब हो जाती है। तभी शिवू से कहता है कि क्या वो उसे घर पर छोड़ दे। तभी सेना कहती है कि नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मतलब जो प्यार करता है तो उसकी तो कोई कदर ही नहीं है। और इसके बाद सेना फाइनली घर पर जाती है जहाँ पर उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तभी उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, लेकिन भाई वो दौड़ते हुए घर से बाहर निकलती है। एंड यहाँ पर हम हायून को देखते हैं और आज ह्यूनवुक का बर्थडे होता है तो वो अपनी पूरी कोशिश कर ह्यूनवुक के घर में आती है एंड उसे बर्थडे विश करती है, लेकिन ह्यूनवुक के उस चेहरे पर तो खुशी का एक निशान भी नहीं था। एंड ये हायून को देखकर वो कुछ खास सरप्राइज नहीं होता एंड वो बस उसके साथ ऐसे प्रिटेंड करता है, वो उसकी मजबूरी है। इसके बाद हायून भाई चेयरअप करवाने के लिए काफ़ी मेहनत करती है, लेकिन यहाँ पर ह्यूनवुक उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। एंड इतने में ही सेना दौड़कर उसके घर के बाहर आ जाती है और यहाँ पर ह्यूनवुक गेट खोलता है तो सेना की हालत देखकर उसे एक बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। एंड सेना उसे कहती है कि क्या उसने सेना को मजाक समझ के रखा है। वो ह्यूनवुक को इतना पसंद करती है लेकिन ह्यूनवुक उसे हमेशा ऐसे टाल सा रहा है। लेकिन जैसे ही वो हायून की आवाज़ सुनती है तो भाई वो वहाँ से दौड़ जाती है, क्योंकि भाई वो इतनी मेहनत कर यहाँ पर आई थी। जैसे हायून को देखा तो भाई उसकी जो बाकी बची खुची थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी भाई हवा हवा हो गई। ह्यूनवुक से कहती है कि वो उसके पीछे नहीं जाएगा और क्या ये दोनों फिर से पैचअप करने वाले हैं। तभी ह्यूनवुक को भी रियलाइज़ होता है कि उसकी फीलिंग सेना के लिए ही हैं और वो खुद को हायून के लिए फोर्स नहीं कर सकता। तभी वो हायून से अपने घर से निकलने के लिए बोलता है। तभी हायून को भी समझ में नहीं आता कि इतनी जल्दी क्या हो गया, लेकिन भाई वो हायून से इतनी ज़्यादा रूडली बात करता है कि हायून रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी ह्यूनवुक का फ्रेंड वहाँ पर आता है और वो हायून को रोते हुए देखता है। तभी ह्यूनवुक से पूछता है कि तुम उसे ऐसा रोता हुआ छोड़कर नहीं जा सकते एंड तुम्हें उसे मनाना चाहिए। तभी ह्यूनवुक भी रो पड़ता है और कहता है कि कोई भाई मेरी फीलिंग्स को तो समझो, हमेशा दूसरों को कंफर्ट फील कराते कराते खुद अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। और यहाँ पर उसने हायून के लिए कितना कुछ किया है, लेकिन अब वो खुद भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसकी फीलिंग्स भी कुछ मायने रखती हैं। इसके बाद दौड़ कर सेना के पास आता है और यहाँ पर सेना वहाँ से जाने लगती है, लेकिन ह्यूनवुक उसे पकड़ कर हक करता है और वो कहता है कि वो भी उसे लाइक करता है तो अब उसे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड फाइनली इन दोनों में पैचअप हो ही जाता है एंड ये दोनों एक दूसरे का लव एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड आफ्टर दैट सेना मिट्टी पर उसके लिए केक बनाती है, जिसको देखकर ह्यूनवुक को काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है एंड ह्यूनवुक का बर्थडे ऐसे ही काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट हो जाता है। एंड यहीं पर हम हायून को देखें तो भाई वो वैसे ही हार्ट ब्रेक थी एंड इसके बाद उसका ड्रिंक करना तो बनता है, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है एंड वो जायोंग को कॉल करके बुलाती है, जहाँ पर जायोंग वहाँ पर बैठ जाता है और यहाँ पर हायून अपनी दिल की भड़ास निकालने लगती है कि उसे पता ही था कि यही होने वाला है एंड उसे पक्का यकीन है कि ह्यूनवुक और सेना फाइनली एक दूसरे का लव एक्सेप्ट कर ही लेंगे। एंड अब उसे लगता है कि उसका चांस कोई भी नहीं लगने वाला एंड वो जायोंग से कहती है कि जायोंग हमेशा सही था और उसने उसे वार्न किया था कि वो ह्यूनवुक के पीछे ना जाए, नहीं तो उसका हार्ट ब्रेक ही होगा। एंड इसके बाद वो जायोंग को ये भी बता देती है कि सो यून सेना की बहन है एंड इसके बाद जायोंग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है एंड उसे यकीन ही नहीं होता। और यहाँ पर इसके बाद ह्यूनवुक और सेना की लव स्टोरी तो काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन हायून को ह्यूनवुक को देखकर बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्डनेस फील होती है। ह्यूनवुक को हायून से सॉरी बोलता है और वो उसे गिफ्ट भी देता है, लेकिन हायून उसे कहती है कि वो एक दूसरे को ना देखें तो ही अच्छा है, क्योंकि जब भी वो उसे देखती है तो उससे बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है एंड कि वो उसे ऐसे बता भी नहीं सकती। एंड इसके बाद वो वहाँ पर चली जाती है, टेरिस पर खड़े होकर उसका रोना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद सेना कंपनी में आ जाती है, जहाँ पर बाकी ट्रेनीज हमेशा की तरह उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार सेना का एटीट्यूड कुछ अलग ही होता है एंड वो इन दोनों को अच्छा खासा काफ़ी कुछ सुना भी देती है।
कंपनी में हायून और सेना एक दूसरे को देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों काफ़ी कुछ बात तो नहीं करते, बस आंखों ही आंखों से टकरार होती है एंड दोनों के दोनों अपने रास्ते चले जाते हैं। उसके बाद जायोंग हायून को बुलाता है, रात में कही हुई हायून की सारी बातों को फिर से रिपीट करता है। और जब हायून को रियलाइज़ होता है कि उसने रात में जायोंग को कितना कुछ बता दिया है एंड यूनवुक ने उसे मना किया था कि वो सोयून की बात किसी को भी ना बताए, लेकिन यहाँ पर जायोंग को सब कुछ पता है। और यहाँ पर हायून जायोंग से कहती है कि वो ये बात को बिल्कुल भूल जाए एंड ऐसे प्रिटेंड करे जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। और वो कहती है कि वो नहीं चाहती कि यूनवुक की नज़र में वो दोगली इंसान बन जाए जो कि सभी की बात यहाँ पर बताती घूमती रहे एंड वो नहीं चाहती कि उसकी इमेज यूनवुक की नज़र में इतनी ज़्यादा गिर जाए कि वो कभी उठ ही नहीं पाए। तभी जायोंग कहता है कि तुम्हें अभी भी यूनवुक की नज़रों में खुद को उठाना है एंड इतना सब कुछ हो गया। यहाँ पर वो हायून से कहता है कि वो चाहता है कि वो उसी कंपनी ज्वाइन कर ले एंड वो नहीं चाहता कि वो यहाँ पर सफ़र करती रहे एंड यूनवुक को देखकर उसे अजीब सा फील हो। तभी हायून इसके लिए मना कर देती है। वो कहती है कि वो ये कंपनी में 12 सालों से काम कर रही है एंड अब वो उसे छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन जायोंग कहता है कि सोच लो एंड फिर क्या होने वाला है वो तुम अच्छे से जानती ही हो। उसके बाद हम शिवू को देखते हैं जो कि भाई सेना के आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया था एंड इसके बाद अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है, लेकिन फिर से उसकी मॉम से झगड़ा हो जाता है क्योंकि वो एक रिपोर्टर से बात कर रही थी एंड रिपोर्टर से यूनवुक झगड़ा करने लगता है। तो वो रिपोर्टर के पीछे भागती हैं कि वो यूनवुक का इंटरव्यू ले लें। तभी वो अपनी मॉम से कहता है कि आपको हर किसी के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है एंड जो कुछ भी है अच्छा ही होगा। लेकिन उसकी मॉम उसके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान होती हैं क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनका बेटा कभी भी सफ़र करे एंड उससे कोई भी दिक्कत ना हो। एंड इसके बाद फिर से झगड़ा करके वो वहाँ से चला जाता है, जबकि वो अपनी मॉम के लिए काफ़ी अच्छा गिफ्ट भी लाया था। तभी सेना उससे कहती है कि तुम्हें ऐसा झगड़ा नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास मॉम है, लेकिन मेरे पास तो वो भी नहीं है। तभी शिवू उससे कहता है कि कोई बात नहीं, तो मेरी मॉम को अपनी मॉम समझ सकती हो। तभी हायून को और कोई रास्ता नहीं दिखता एंड फाइनली वो रिज़ाइन करने का सोचती है एंड इसके बाद वो यूनवुक के पास आती है। वो कहती है कि वो रिज़ाइन करने जा रही है। तभी यूनवुक उससे कहता है कि इसकी रिज़ाइन करने की वजह। तभी हायून कहती है कि वो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती बस। तभी यूनवुक को यकीन नहीं होता क्योंकि हायून बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड वो इतनी छोटी सी बात के लिए इतना सब कुछ नहीं कर सकती। तभी हायून कहती है कि और भी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तभी यूनवुक कहता है कि वो कुछ दिन और रुक जाए क्योंकि अब उसके डैड इस कंपनी में आकर इस कंपनी को संभाल लेंगे एंड तब वो यूनवुक उसे दिखेगा भी नहीं एंड वो नहीं चाहता कि हायून इस कंपनी से चली जाए। यूनवुक से ज़्यादा हायून को एक्सपीरियंस है एंड वो इस कंपनी को काफ़ी अच्छे से चला भी रही है। लेकिन हायून इस पर कोई भी रिएक्ट नहीं करती एंड वो उस लिफाफे को वहीं पर छोड़कर चली जाती है और वो कहती है कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं इस कंपनी से फाइनली रिज़ाइन कर रही हूँ। एंड इसके बाद हम शिवू को देखते हैं जो कि डिसाइड करता है कि अब वो एक नया कॉन्सर्ट रखने वाला है एंड इसके लिए यूनवुक भी मान जाता है एंड इसमें अपनी मॉम को भी इनवाइट करता है, जहाँ पर वो अपना ये सॉन्ग अपनी मॉम के लिए गाता है। और इसको देखकर तो भाई उसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है एंड उसकी नहीं रुकते कि उनके बेटे ने उनके लिए एक सॉन्ग यहाँ पर परफॉर्म किया है एंड इसकी वजह से शिवू भी काफ़ी खुश होता है कि उसने अपनी मॉम को काफ़ी टाइम बाद खुश होते हुए देखा है। और यहाँ पर सेना भी उसका पूरा सपोर्ट करती है और शिवू भी सेना से अपनी फीलिंग शेयर करने की कई सारे मौके ढूंढता है, लेकिन बार बार कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर आ जाती है। और यहीं पर जब सेना जा रही होती है तभी जायोंग उसके पास आता है और वो कहता है कि तुम्हारी शक्ल मुझे किसी की तरह लग रही है एंड वो उसे बता देता है कि तुम सोई उनकी तुम्हारी बहन है। और इसको सुनकर सेना बहुत ही सरप्राइज होती है। वो कहती है कि तुम कैसे जानते हो। और इसके बाद यहाँ पर जायोंग यहाँ से चला जाता है और वो कहता है कि उसे कोई काम है एंड वो आगे की बात फिर कभी कर लेंगे। एंड इसके बाद यूनवुक सेना को कंपनी में बुलाता है और यहाँ पर वो उसे बहुत ही अच्छा गिफ्ट देता है एंड उसके हेड पर किस भी करता है। एंड इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें एंड सब्सक्राइब कर लिया करो यार, आप लोग नहीं करते।